for the people, by the people, and for everyone, for the universe. Let's invite the one and only Mr. Happy Sheikh on the screen. Yes, within a few seconds, without wasting the time, let's come to the point. Yes, he is on the screen, and now superb duper अमेजिंग. सो आप मैनचेस्टर को जो है वो अभी आपने मैनचेस्टर को बड़ा बना दिया कि अब हमें सबको मैनचेस्टर पे जाना पड़ेगा, या हमें ये टीम को देखना पड़ेगा कि ये टीम कहाँ जा रही है, या इसके कुछ कोई और चीजें. सोकर का आने वाला है, जो सोकर का गेम आने वाला है अभी बहुत जल्द, तो वर्ल्ड कप आने वाला है. सो उसकी तैयारियों में शायद सर ने जो है वो अब माहौल बना दिया है. सो सुपर डुपर सर, देखो कितने सारे लोग जो हैं वो आपको गेट वेल सून की भी जो है वो करें. वैसे आज तो आप एकदम बढ़िया जो है वो लग रहे हैं. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, बहुत सारे लोगों को अपडेट भी लेनी है, बहुत सारे लोगों को आपके बारे में सुनना है, बहुत सारे लोगों को सब कुछ समझना है. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स कम टू द पॉइंट एंड ओवर टू यू सर. मैंने चैट बॉक्स को विराम दे दिया है सर, जो है वो ऑलरेडी आ चुके हैं. और यहाँ पर भी फुल ऑन पैक, यानी कि टोटल फुल पैक चल रहा है. थैंक यू भूषण कुलकर्णी जी, थैंक यू सो मच. गुड इवनिंग एवरीवन, सबको सलाम, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम. जिस भी भाषा में, जिन शब्दों से आपको मेरा ग्रीट पसंद हो वो ग्रीट कबूल करें. थैंक यू सो मच भूषण कुलकर्णी जी, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग हियर. और आज की मीटिंग में आप सबका पहुंचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच एवरीवन. और अपने चेहरे से किसी के मायूसी है तो हटा दो, और अगर पहले से बहुत बढ़िया है तो और ज्यादा बढ़िया होने वाला है. किसी को किसी तरीके से किसी भी चीज में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. हम वापिस अपने मैदान में हैं और बहुत सॉलिड तरीके से और पहले से बहुत ज्यादा मजबूत होकर आज हम आपके साथ हैं. चलिए, ठीक है, मैं सारा जितने आपके कमेंट्स है मैं पढ़ रहा हूँ, सजेशंस भी पढ़ रहा हूँ यहाँ पे. डेफिनेटली एक बार आप मेरी प्रेजेंटेशन लीजिए, आज के अपडेट्स लीजिए. हो सकता है आपके कुछ के सवाल हैं, आपको इन सवालों के सभी जवाब मेरी प्रेजेंटेशन में हो सकता है आपको मिल जाएंगे. और अगर कुछ रह गया तो आप अपने सीनियर से कंसल्ट करेंगे, क्योंकि कोर मैनेजमेंट पूरी अपडेटेड है. और हम बड़ी जल्दी एक पूरी कम्युनिटी की मीटिंग दोबारा से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. लाइव करेंगे मंडे को या ट्यूसडे को. तो पूरी कम्युनिटी को दोबारा कुछ इंटरनल चीजें हैं वो उनके साथ और डिस्कस करेंगे, ताकि वो टीम को बड़े अच्छे से रिप्लाई कर सके और चीजों को अंडरस्टैंड कर सके. एंड जी, बहुत प्यारा शेर भेजा किसी ने मेरी अभी की फोटो के साथ. थैंक यू सो मच. चलिए, चलो, 1 करोड़ रुपए का ऑफिशियल मैं इनाम रखता हूं. 1 करोड़ रुपए का मैं ऑफिशियल इनाम घोषित कर रहा हूं. ये बात कोई प्रूव कर दे कि ऐसा इंडिया के एयरपोर्ट के ऊपर हुआ. इंडिया के एयरपोर्ट पे कोई लड़ाई हुई, हमारी भी हैप्पी शेख इंडिया में था, रविंदर बांगड़ साथ में था, और इनका इंडिया में इस तरीके से कोई भी इस तरीके से कोई फाइट हुई, हमारी कोई लड़ाई हुई है. 1 करोड़ रुपए का इनाम, अगर मैं अपनी जुबान से मुकर जाऊं तो मैं अपने माँ बाप की औलाद नहीं, किसी जानवर की औलाद होऊंगा. 1 करोड़ का मैं इनाम घोषित करता हूं, अगर कोई ये बात प्रूव कर दे. और वहीं पर नहीं, बल्कि दुबई में भी अगर हमारे साथ किसी ने ये दुर्घटना की है कि भाई इनको लड़ाई करके इस तरीके से इंजर्ड किया गया है, तो 1 करोड़ का इनाम मैं अनाउंस करता हूं. पूरे वर्ल्ड में अगर कोई ये बात प्रूव कर दे कि हाँ ऐसा हुआ है, ये मेरे पास एविडेंसेस हैं, मैं 1 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा, और अपनी कमाई में से दूंगा, हक हलाल की कमाई में से उसको दूंगा. राइट? तो किसी को सर घबराने की जरूरत नहीं है. कोई इस तरह की बात करता है ना, उसको बोलो प्रूफ कर सकता है. कोई आपको रूमर फैलाता है हैप्पी शेख फलानी कंपनी में जा रहा है, रविंदर बांगड़ जा रहा है, प्रूफ कर सकता है. सतीश मोस्टा कंपनी छोड़ चुका है या छोड़ रहा है, या हैप्पी शेख कंपनी छोड़ रहा है, या रविंदर बांगड़ कंपनी छोड़ रहा है, प्रूफ कर सकता है. प्रूफ है. अगर है तो चल 1 करोड़ रुपए का इनाम दिलवाता हूं तुझे मैं, सीधा 1 करोड़ रुपए का. ठीक है?
किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, हमें काम करना है और ये सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे और किसी को डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। और कोई माइका लाल ये बात कहता है तो उसको बोलना सर के बाल में से सिर्फ एक बाल तोड़ के दिखा दे, बाकी तो बड़ी दूर की बात है। कोई बोलते हैं ना हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो यार तूने जो करना है तू कर दियो, तो एक बाल तोड़ के दिखाइयो, बाकी आगे का फिर देखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैंने 5 साल में पहली बार इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया है। मैं गुस्ताखी माफ चाहूंगा कि नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग हो रही है और उसके अंदर मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ, तो कई लोग ये भी कहेंगे कि यार इस तरह की बात सर को नहीं करनी चाहिए थी, ये मैच्योरिटी नहीं है। तो मैं उन सबको बोलना चाहूंगा सर, ये लोग र्यूमर फैला रहे थे, हमें लेके फैला रहे थे, तो हमें ही आके क्लियर करना था कि हकीकत क्या है। बाकी इनाम है, जिसको जीतना है वो जीत ले, वेलकम है। और भरी स्टेज में टॉप के ऊपर उसको बढ़िया 1 करोड़ रुपया ही नहीं, 1 करोड़ छोड़ो सर, 5 करोड़ रुपए दिया, दुबई में घर दिया, दुबई में गाड़ी भी दी। ठीक, 5 करोड़ रुपए का इनाम, घर गाड़ी साथ में, प्रूव कर दे, किसी को प्रूव कर दे, बस दैट्स इट। थैंक यू सो मच, टॉपिक क्लोज करता हूँ। बाकी किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, इतने कमजोर नहीं है सर, बिजनेसमैन है, कमजोर नहीं है, ये बात हमेशा याद रखना। और अगर हमें उंगली करने की कोशिश की तो शायद हाथ भी कंधे पे ना रहे। चलिए सर आगे चलते हैं, तो कुछ अपडेट्स की ओर चलते हैं। अपडेट में सबसे पहला हॉट टॉपिक इज मैच्योरिटी। यस, मैच्योरिटी एंड द केवाईसी, ये दो चीजें मैं साथ साथ चलूंगा, तो मेरी पूरी बात सुनने के बाद ही दिमाग पे कोई लोड डालना, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाएं, बिल्कुल रिलैक्स होके मेरी बातों को सुने, जो मैं अपडेट्स आपको दे रहा हूँ अपडेट्स को सुने। तो सबसे पहली चीज है कि मैच्योरिटी। मैच्योरिटी, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कोई चीज डिले हुई तो क्यों हुई, और कोई चीज हो गई तो क्यों हुई, इस क्यों का जवाब होना चाहिए। जब आपके पास क्यों का जवाब नहीं होता तो मार्केट आपको पैनिक करती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि ये काम 10 तारीख को होगा, तो वो 10 को नहीं हुआ, वो मैंने कहा 20 को होगा, तो मैंने बताया कि ये रीजन है, इस वजह से 20 में होगा, और पहले बता दिया 10 तारीख आने से पहले। तो लोगों को हो गया कि यार ठीक है, आके बता दिया। लेकिन अब 10 तारीख को पता चलता है नहीं 20 को होगा, तो मार्केट का पैनिक होना स्वाभाविक है। तो जितनी मैंने अभी छोटी छोटी मीटिंग्स की, मैंने आगे कोर मैनेजमेंट की, सब उनकी कोर टीम की मीटिंग की, तो आई फील पर्सनली कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची। हमने तो इंफॉर्मेशन दी, लेकिन वो इंफॉर्मेशन बॉटम तक नहीं पहुंची। तो देखो, टॉप से इंफॉर्मेशन निकलती है, बॉटम पे नहीं पहुंचती है। तो अगर बॉटम पे नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, मिसकंसेप्शन होगी, लोग अपने आप से परसेप्शन क्रिएट करना शुरू कर देंगे, नई नई परसेप्शन बना लेंगे, नई नई चीजें बना लेंगे। इसी तरीके से दासियां आ जाएंगी, वो इधर की बात को उधर मिक्स कर देगी, तो होगा क्या, एक र्यूमर क्रिएट हो जाएगा। देखो, एक्सचेंज के ऊपर सबसे पहली चीज क्रिप्टो को एक्सेप्ट करना, क्योंकि एक्सचेंज पे तो क्रिप्टो लिस्टिंग होती है। हमने टीएसवी वॉलेट ही लिस्ट कर दिया। आप इस चीज को समझते हैं, ये छोटी चीज है। टीएसवी वॉलेट, कोई किसी की कंपनी का वॉलेट क्यों एक्सेप्ट करेगा, कोई वॉलेट एक्सेप्ट नहीं करता। क्रिप्टो एक्सेप्ट की जाती है सबकी, हमारा टीएसवी वॉलेट एक्सेप्ट हो गया। तो दैट मीन्स अगर एक्सचेंज अपनी ना होती तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं थी। अब एक्सचेंज के ऊपर जो एपीआईज बनाई जाती हैं, वो ब्लॉकचेन के ऊपर होती हैं, और ब्लॉकचेन से रिलेटेड होती हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होती हैं, जिनके अंदर से आप क्रिप्टो को बाय सेल ट्रेड होल्ड कर सकते हो, कोई भी क्रिप्टो करेंसी को, चाहे बाइनांस की बात कर लें या किसी की भी बात कर लें। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे टीएसवी वॉलेट आ रहा है, उस वॉलेट को यूएसडीटी भी बना सकते हो, उस वॉलेट से बिटकॉइन भी खरीद सकते हो, उस वॉलेट से आप ट्रेड भी कर सकते हो, वॉलेट से यानी कि ई-कैश से ट्रेड हो रहा है। यार कितनी बड़ी बात है। और अब आप सोच रहे हो कि ये काम चुटकियों में हो जाना चाहिए था। यस, हमारी मिस्टेक ये थी, हमें लगा ये 7 दिन में काम हो जाएगा। नॉर्मली 3-4 दिन हो जाता है, हमने 7-10 दिन का टाइम बोल दिया। बट कई बार टेक्निकल में ऐसा होता है कि ये चीज जो है अभी 10 दिन में हो जाएगी, वो 2 दिन में हो जाती है। और कई बार लगता है कि यार 10 दिन में हो जाएगी, चलो 15 दिन बोल दो, आगे 5 दिन एक्स्ट्रा बोल दो, उसमें ऐसे बग्स अटकते हैं, वो पता लगता महीना भी लग जाती है। तो ये कहानी कोई हमारी नहीं है। आप अगर किसी को याद हो तो विटालिक बुटरिन ने अपना इथेरियम का अपग्रेडेड वर्जन जो उसने लेके आना था, उसने 1 साल, उसने 6 महीने का टाइम दिया, फिर 1 साल का टाइम दिया, फिर उसने चेंज किया।
राइट। और ऐसे बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। अभी एक सॉल्व करके प्रोजेक्ट आना है, मैं अभी परसों पढ़ रहा 3-4 दिन पहले। तो उस सोल प्रोजेक्ट का किसी ने ट्विटर हैक कर लिया, उस ट्विटर पे किसी ने अकाउंट डाल दिया कि इसके ऊपर यूएसडीटी ट्रांसफर करो, आपको सोल्व के टोकन मिलेंगे। सोल्व, जबकि सोल्व के पीछे बहुत बड़ी बाइनांस की कम्युनिटी है और बड़ी बड़ी कम्युनिटीज उसके पीछे हैं। तो उसका भी किसी ने ट्विटर हैक कर दिया, 15 मिनट के अंदर मतलब करोड़ों रुपए का वहां पर ट्रांजेक्शन हो गया। सो द पॉइंट इज टेक्निकल बग, ये ना सोचो कि हमारी कंपनी में होते हैं, बट द पॉइंट इज जो लोगों को पता ही नहीं है कि सिर्फ वो क्रिप्टो उनके लिए यही है, वो सोचते यही है, मतलब उनको बाहर से कुछ मतलब ही नहीं। थोड़ा नजर घुमा के देखो, ये जो चीजें चल रही हैं ये सारी जगह इस तरीके से ही चलती हैं। कहीं कोई सोचे कि हाँ हम आपको स्पेशल कोई अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को, अपनी टीम को परेशान करने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है। बट द पॉइंट इज यस, अब अगर कोई काम 7 दिन में होगा तो हम 10 दिन का टाइम देते थे, लेकिन अब अगर 7 दिन का टाइम होगा तो हम महीने का ही टाइम देंगे। हमारे ऊपर प्रेशर था मैच्योरिटी ऑन एक्सचेंज, मैच्योरिटी ऑन एक्सचेंज, मैच्योरिटी ऑन एक्सचेंज। लोग कहते हैं डिले है सर, कमिटमेंट टूटती है। क्या एक्सचेंज को टाइम पे नहीं लॉन्च किया गया? क्या एमफेब कॉइन टाइम पे नहीं लॉन्च किया गया? क्या एमएसवी के पार्सल्स के ऊपर टाइम पे नहीं काम हुआ? क्या फॉरेक्स ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म टाइम पे नहीं लॉन्च किया गया? सारी चीजें उन टाइम ही, उसका अप्रिशिएशन नहीं, ना ही हम अप्रिशिएशन ढूंढते हैं। बट द पॉइंट इज, हमेशा उसी पॉइंट को उठाया जाता है जो पॉइंट हमारी कमजोरी को दिखाने की कोशिश करता है, ये कमजोर है या ये है कमी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक बड़े प्रोजेक्ट के अंदर जहां पर अभी ऑलरेडी 8 से 9 प्रोजेक्ट है, उसमें थोड़ा बहुत टेक्निकल चीजों को अपडेट, अपग्रेड या डेवलप होने में सम टाइम लग जाता है, हमेशा नहीं होता। पहली चीज तो मैच्योरिटी और एक्सचेंज देने के लिए हमने ये सारी चीज की। अभी हम बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, सबका दिमाग हिलने वाला है उन सारी चीजों से, तो अपने आप को अपडेट रखना, राइट। तो सबसे पहली चीज मैच्योरिटी, हमने $100 से, मैंने कहा था टेस्ट एंड ट्रायल मॉडल है, पैनिक ना करना। हम सारी चीजों को स्मूथ करना चाहते हैं, सुनो ध्यान से, सारी चीजों को स्मूथ करना चाहते हैं। ना तो सर आप पैनिक हो, ना हमारे मैनेजमेंट को पैनिक करो, ना हमें पैनिक करो। हम काम करना चाहते हैं, हम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम बड़ा बिजनेस करना चाह रहे हैं और आपको बिना परेशान किए। लेकिन ये र्यूमर्स क्या है, उन लोगों को इग्नाइट कर देते हैं और वो और ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। सबका सोल्यूशन होगा अगले 2 से 3 महीने के अंदर, हर मैच्योरिटी को एग्जीक्यूशन मिल जाएगा और अच्छे से मैच्योरिटी हो जाएगी, सब कुछ होगा। लेकिन आप पैनिक ना हो, ना ही पैनिक करें। इन मार्केट की बातें सुनोगे तो आपको कभी ये भी खबर आ जाएगी, पता लगे कि मैं कहीं ऐसी जगह मेरा फोन नहीं लग रहा है और कहीं भाई हैप्पी चेक तो मर ही गया, ऐसी भी बात निकाल सकती है मार्केट। तो र्यूमर्स को हमेशा रियलिटी खत्म करती है, लेकिन पता लगता है रियलिटी आउट हुई हफ्ते बाद और र्यूमर फैल गया आज, तो लोग र्यूमर को ही सच मान जाते हैं। और अगर आपको ध्यान हो, जब मैंने सबसे पहली प्रेजेंटेशन 5 वर्ष पहले, 5 साल पहले की थी और उसका कितनी मीटिंगें, कितने सेमिनार की, उसमें मेरा एक स्पेशल टॉपिक होता था र्यूमर। स्पेशल टॉपिक था मेरा र्यूमर, कि आप र्यूमर के ऊपर ना जाए। र्यूमर को रियलिटी किल करती है, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द रियलिटी, राइट। और बहुत से लोगों का इस र्यूमर की वजह से अभी पिछले 1-1.5 महीने में काम ही खराब हो गया बहुत ज्यादा, और जब रियलिटी पता लगी तो सिर पकड़ने वाली बात हो गई। तो मैं खुद हैरान हूं कि सीनियर लीडर भी कई बार अचंभित हो जाते हैं। तो हम तो, और हम सोचते हैं यार, मतलब हाउ कैन पॉसिबल। तो आप, उम्मीद है कि आप मेरी बात का इशारा समझ रहे होंगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहला अपडेट है सर, मैच्योरिटी ट्रायल बेसिस पे $100 की ओपन की थी, यस, और 50% मैच्योरिटी दे रहे थे, 100 की 200 मिली थी, तो 100, देन 100, अगेन 100। अब हमने 200 भी ओपन कर दिया, 300 भी ओपन कर दिया, अगले हफ्ते 400, 500, 600, 700 करते 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 10,000 तक, फिर थाउजेंड्स में करेंगे, जैसे 1000, देन 2000, फिर 3000, देन 5 एंड 10 एंड फिनिश। तो हम स्टेप बाय स्टेप ये सारा कर रहे हैं। और इन केस ऑफ इमरजेंसी के लिए आप अपने कोर मैनेजमेंट से संपर्क कर सकते हैं, वहां पर इन केस ऑफ इमरजेंसी, पैनिक सिचुएशन के लिए भी सोल्यूशन दिया गया है। किसी को लगता है कि सर इस हिसाब से तो मुझे महीने बाद मैच्योरिटी मिलेगी, कोई बहुत ज्यादा पैनिक है, बहुत ज्यादा किसी की रियल प्रॉब्लम है और वो नहीं वेट कर सकता, उसकी सच में है, तो उसका भी सोल्यूशन दे रखा है हमने। ऐसा नहीं है, हर चीज का रास्ता है, लेकिन अगर रास्ता ही नहीं पता तो फिर र्यूमर है, और र्यूमर दिमाग खराब करता है सर, और कुछ भी नहीं करता। हम इतनी बड़ी वर्स्ट पोजीशन से
वर्स्ट, मतलब मैं स्पेशली और मेरी रविंदर जी भी कह लें, वो एक वर्स्ट फेस अपना शरीर का शारीरिक तौर पे फेस कर रहे हैं। लेकिन हमारा शारीरिक तौर वाले जो प्रॉब्लम है हमारे धंधे के बीच में नहीं आ सकती, ना हमने आने दी। हम अपनी टाइम पे मीटिंग, टाइम पे सिटिंग, चाहे लेट के करें, बैठ के करें, सो के करें, जैसे जूम करना पड़े, चाहे घर पे बुलाना पड़े स्टाफ को, घर पे ही चाहे ऑफिस खोलना पड़े, सब उस तरीके से चल रहा है। बट फिर भी किसी को लगता है तो वो मूर्ख है वो। तो मैं यही कहना चाहूंगा, ना पैनिक हो, ना पैनिक करें सर। सारा सोल्यूशन कर रहे हैं, इतना बड़ा आप लोगों ने सब्र रख लिया है, मेहरबानी करके थोड़ा सा और सब्र कर लें, सारी चीजों का सोल्यूशन हो जाएगा सर। तो पहली चीज, मेच्योरिटी ओपन की थी 100 की, नाउ 200, नाउ 300 ओपन है ऑलरेडी। एंड नेक्स्ट इज, नेक्स्ट वीक से और भी बड़ी फास्ट अब हम खोल देंगे। ट्रायल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब दूसरी चीज आ गई केवाईसी की। तो पहली चीज तो मैं ये आपको बता रहा हूँ, आने वाली 15, आज 11 जनवरी है, 15 जनवरी तक हम ऑटो अप्रूव कर रहे हैं सबकी। सुन लो सर सारे ध्यान से, हम ऑटो अप्रूव कर रहे हैं केवाईसी। 3 दिन लगेंगे, अगले 15 तारीख तक सबकी केवाईसी अप्रूव हो जाएगी, पहली चीज। फिर उसके बाद एजेंसी आइडेंटिफाई करेगी, यहाँ उल्टा हो रहा है, पहले अप्रूव कर दी, अब केवाईसी को चेक करेंगे कि ये केवाईसी जेन्युइन है कि नहीं। जो केवाईसी आ रखी, आ चुकी हैं, ये नहीं कि अब नहीं लोग ऐसे ही हर कुछ दूसरे के अकाउंट की केवाईसी करवा लें, ऐसा नहीं। जो केवाईसी आ रखी है उनको ऑटो अप्रूव कर रहे हैं, जो नहीं आएंगी वो जैसे प्रोसेस चलेगा वैसे ही, ताकि केवाईसी एक बड़े बल्क लोड में आ गई, तो बल्क लोड को एक बार खत्म कर रहे हैं, ताकि आप लोगों में भी पैनिक खत्म हो जाए, केवाईसी नहीं हो रही, केवाईसी नहीं हो रही। और अभी ना मुझे रिसेंटली कुछ पिक्चर्स आई, एक आदमी न्यूड, न्यूड इन द सेंस कि मतलब शर्टलेस, सैंडो भी नहीं पहनी है, और अपनी फोटो भेज रखी है उसने, किसमें, केवाईसी करने के लिए। अरे शर्म करो यार, शर्म करो थोड़ी सी। ये केवाईसी का तरीका है? मतलब बनियान में केवाईसी होती है क्या, सैंडो में? मतलब इतना भी मतलब दिमाग नहीं है क्या? आप एक इंटरनेशनल कंपनी में, भाई आप और हम एक दूसरे के जानकार है, मेरा ना, तो यार कंपनी तो इंटरनेशनल है ना, प्रोजेक्ट तो इंटरनेशनल है, और वो जो एजेंसी है उसको तो मतलब ही नहीं ना वो इंडिया है, जापान है या रशिया है, कौन है, उसको तो अपने टर्म्स पूरे करने हैं, प्रोटोकॉल पूरे करने हैं, जिसके प्रोटोकॉल पूरे है उसकी केवाईसी हो जाएगी, दैट्स इट। ठीक है, बल्क आ गया, बल्क हम निकाल रहे हैं एक ही झटके में, लेकिन उसके बाद जब रिफाइन होगा, जब रिफाइन होगा केवाईसी, तो उसमें फिर ऐसे ऐसे निकलेंगे। अभी भी रविंदर जी ने कोर मैनेजमेंट की, क्योंकि केवाईसी की अपडेट लेते हैं रविंदर जी, तो केवाईसी का अपडेट लेकर फोटोज डाली हैं जो हमें आगे से आई हैं, एजेंसी ने भेजी, सर देखो इस आदमी की, इन लोगों की कैसे करें, ताकि सेंस ही नहीं है क्या, मतलब ये केवाईसी। अगर आपको बाइनांस पे केवाईसी करनी है, आज बाइनांस ने अपने बोट्स लगाए हैं, पहले बाइनांस की केवाईसी देखो आपको मैनुअल करने पड़ती, 2-2 3-3 दिन जाके केवाईसी नहीं होती थी, 5-5 दिन लग जाते, तो एक बार रिजेक्ट होगी तो आप यूं समझ लो कि बैकएंड। और इस तरफ अकेली बाइनांस करें, सभी एजेंसीज का, सभी एक्सचेंजेस का इसी तरीके से है। बट यार थोड़ा सा तो खुद को भी सेंस होना चाहिए, मैं केवाईसी करवा रहा हूँ यार, और मतलब एक आधार कार्ड के लिए भी आदमी जो होता है कि वो ढंग से बैठ के फोटो खिंचवाता है, एक शर्ट पहन के या टी शर्ट पहन के, एटलीस्ट मतलब ये क्या शर्ट लेस होके फोटो भेजना, क्या चीज, मतलब इट्स नॉट, इट्स वेरी पेनफुल। और फिर आपका प्रेशर आ रहा है। अब देखो इनमें क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट ही तो, ऐसे लोगों की वजह से पूरा अकाउंट खोला, पूरी एक एक चीजें चेक करी, बाद में फोटो देखी वही रिजेक्ट, अब वो हटाई, फिर दूसरे उसमें भी ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा है ये सारी चीजों में। जिनके जेन्युइन केवाईसी है वो बेचारे पीछे रह जा रहे हैं। तो एक बार के लिए हम ऑटो केवाईसी कर रहे हैं, डेली हम बल्क में केवाईसी फिनिश कर रहे हैं। 15 तारीख तक जो है, 15 जनवरी तक डियर फ्रेंड्स, केवाईसी जो है ऑटो एक बार हम कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उसकी कटाई छटाई दोबारा से चलेगी, ताकि ये पैनिक तो खत्म हो जाएगी। हाँ, इसमें भी र्यूमर बना दिया भी, प्रोजेक्ट इसलिए केवाईसी स्लो कर रहा है ताकि उसको पैसे न देने पड़े। उसने एक नया हथकंडा अपना लिया है कंपनी ने भी, केवाईसी स्लो कर दो ताकि लोगों की केवाईसी ना और मैच्योरिटी ना जाए। मतलब शर्मनाक चीजें हैं ये सारी, ठीक है। और आप लोग इन चीजों को आप समझना शुरू कर दो, अपने ब्रेन को खोलो, ये माइंडसेट का खेल है, आपके माइंडसेट से कोई और खेल रहा है और आप खेलने दे रहे हो। खेलने ना दो किसी को अपने माइंडसेट से सर। हमारे एक्शंस देखो और उन एक्शंस को मैच करो, फिर बताओ कि क्या सही है क्या गलत है। अब ये जो इतनी भी केवाईसी है, अगले 3 दिन के अंदर ऑटो हो जाएंगी सारी की सारी, उसके बाद 1 बाय 1। तो एक बार हो गई तो फिर क्या जवाब देंगे कि हम जानबूझ के कर रहे थे ये सारा कुछ? थोड़ा समझो यार, थोड़ा सा प्लीज। हाँ,
तो हम एक बार ऑटो अपडेट कर रहे हैं सबकी केवाईसी को, उसके बाद फिर 1 बाय 1 करके फिर से केवाईसी अपने प्रोसेस से जो अपडेट करेंगे उन्हीं को चेक करेंगे, उनमें फिर जो गलत है फिर उनकी रिजेक्ट करेंगे। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और प्लीज थोड़ा सेंस रखें और अपनी टीम से भी सेंस करवाएं और बढ़िया तरीके से अपनी फोटोज व्हाइट बैकग्राउंड के साथ वहां पर भेजें ताकि आपकी केवाईसी हो जाए। नहीं तो हमारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है और फिर लिंगर ऑन होती है, चीज लिंगर ऑन होती है तो फिर र्यूमर बनते हैं और पैनिक बन जाते हैं। सच्चाई की तरफ कोई नहीं जाना चाह रहा है कि सच्चाई एक्चुअल में है क्या। देना चाह रहे हैं यार तभी तो खड़े हैं, नहीं देना होता तो फिर इतना ड्रामेबाजी करने की क्या जरूरत है। फिर समझो इस बात को और अपने लोगों को समझना चाहिए। 5 वर्ष हो गए हैं हमारे साथ काम करते हुए यार। सो मैच्योरिटीज को $100 ट्रायल बेस पे चलाया था, सारा सक्सेस, और अब जो है आगे की ओपन कर दी है। फिलहाल 2-3 पैकेज और फटाफट से हम फास्टली अब इसको खत्म कर देंगे सारे के सारे 10,000 और उसके बाद अब वाले। तो ये थोड़ा सा टाइम है, थोड़े मतलब हमारा टारगेट है कि 1 से 2 महीने में कंप्लीट मैच्योरिटी को ही फिनिश कर दिया जाए, जितने भी मैच्योरिटी है। तो थोड़ा सब्र रख लें सर, सब कुछ ठीक होगा। राइट। दूसरी चीज केवाईसी को लेके मैंने साफ आपको बात कर दी कि केवाईसी को हम एक बार ऑटो अपडेट, एक बार सभी की ऑटो अप्रूव कर रहे हैं। 15 जनवरी तक ऑटो अप्रूव हो जाएगी और उसके बाद फिर रिजेक्शन स्टार्ट होगा। तो जिसकी भी केवाईसी ठीक नहीं होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो जिन्होंने पहले ये सब कुछ कर रखा है, वैसे तो हमें ये हमारे को लोगों ने बोला सर एक बार तो सबकी ऑटो अप्रूव करने के बजाय ऑटो रिजेक्ट कर दो, दोबारा से केवाईसी करवाओ सबसे, ताकि सब अच्छे से केवाईसी और साफ सुथरी केवाईसी करें, तरीके से केवाईसी करें। राइट। और केवाईसी में आधार कार्ड पे एड्रेस कुछ और डाल रहे हैं, वहां पर वहां आधार कार्ड का एड्रेस कुछ और है। पहली बात आप ये क्यों सोच रहे हो कि जो केवाईसी कर रहे हैं वो इंडियन बैठे हैं? वो एजेंसी है यार। जो बाइनांस की केवाईसी करता है वही केवाईसी उस लेवल की एजेंसी है। वो उसमें जो है इंटरनेशनल लोग बैठे होते हैं। तो वो सिर्फ प्रोटोकॉल चेक करते हैं, वो आपके फीचर्स को मैच करते हैं कि ये एक्यूरेसी है कि नहीं है। ये एक्यूरेसी है, दैट्स इट डन। आप सोच रहे हो कि हिंदी में लिख के भेज दिया वहां पे तो तो भी बात बन जाएगी। जैसे हम इंग्लिश को अपने वर्ड्स को व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। प्लीज यार, मतलब आप हमारा काम जो है 70% जो है टाइम वेस्ट है, कुल मिला के बात है ये। तो थोड़ा आप लोग एक्टिव हो। क्यों? क्योंकि हम ही लोग एक्टिव नहीं है। कंपनी के ऊपर 1 मिनट में ब्लेम कर रहे हैं, खुद एक्टिव होके चेक ही नहीं कर रहे हैं कि यार आगे क्लाइंट कर क्या रहा है, आखिरकार क्या कर रहा है क्या नहीं। 70% टाइम वेस्टेज किया जा रहा है हमारा। और उसका उस और वो जो टाइम वेस्ट होने की वजह से चीज लिंगर ऑन हो रही है, उस चीज को हमारे ऊपर ही फिर रूमर बना के डाला जा रहा है। तो प्लीज समझो थोड़ा सा एंड बी एक्टिव यार। अब सबने यहाँ से पैसा बनाया है तो अब जरा तरीके से कम ये तो काम तरीके से कर लें। किस तरीके से फोटो डाली जाती है, किस तरीके से अपने एड्रेसेस और एड्रेस का जो डॉक्यूमेंट है वो सेम होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस डाल देते हैं, लिखते एड्रेस कुछ हो रहा है, आईडी प्रूफ के ऊपर हो रहा है। थोड़ा सा करो यार, हम भी डिस्टर्ब होते हैं इन चीजों से। जब लिंगर ऑन होती है चीजें, हम टीम का जान खाते हैं, टीम वाले बेचारे हेल्पलेस होते हैं। बताओ सर क्या करें। राइट। सो पहली चीज है कि मेच्योरिटी 100 थी, उसको बढ़ा दिया और बड़ी जल्दी हम इसको खत्म कर रहे हैं और रेगुलर बढ़ाते रहेंगे। दूसरी चीज, केवाईसी केवाईसी को ऑटो कर रहे हैं, ऑटो एक बार सबकी अप्रूव कर रहे हैं और अप्रूव के बाद 1 बाय 1 रिजेक्ट होगी जिसकी गलत होगी। और किसी को कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है, गलती होगी तो ही रिजेक्ट होगी और वो बकायदा आपको रीजन आएगा क्यों ये है, वो रीजन अपना सही करना है और उसके बाद वो फिर केवाईसी करेंगे दोबारा। दोबारा अगर वही मिस्टेक हुई तो फिर ये एक केवाईसी रिजेक्ट होगी तो याद रखना नंबर सबसे पीछे जाएगा। अगर कंपनी के पास 1 लाख केवाईसी आई है तो अगर किसी एक नंबर वाले की केवाईसी रिजेक्ट हुई तो वो दोबारा जब वो केवाईसी करेगा तो फिर ये ना कहे सर मैंने 3 दिन हो गए और 2 दिन हो गए ना। फिर जब वो पूरा बल्क खत्म होगा ना, आपका नंबर 1,01,000 होगा, 1,01,000 होगा। यानी कि जब वो पूरा 1,00,000 कंप्लीट होगा फिर आपका नंबर आएगा। तो एक बार ध्यान, क्योंकि रेगुलर केवाईसी कितनी आती है, 400 आ गई, 500 आ गई, ये रूटीन होता है, इतनी आ गई। लेकिन ये जो बल्क में आई है, क्योंकि नई एक्सचेंज है तो बल्क में आई है, एक साथ ही आई है सारी। तो अब इस तरीके से होगा, इस चीज का ध्यान रखेगा आप सभी लोग। राइट। तीसरा पॉइंट है केवाईसी के बाद जिन लोगों ने 4th राउंड के अंदर यूएसडीटी डिपॉजिट किए थे एमफैब को परचेज करने के लिए, लेकिन वो एमफैब परचेज नहीं कर पाए,
वो 2 दिन पहले से स्टार्ट कर दिया है, किसी को नहीं पता है तो अपना यूएसडीटी विड्रॉल ले सकता है एक्सचेंज के ऊपर, राइट? क्या प्रोसेस है? वैसे तो काफी लोगों ने विड्रॉल लिए 2-3 दिन में अपने यूएसडीटी के। क्या प्रोसेस है नहीं पता तो आप पूछ सकते हैं अपने सीनियर से। और बहुत से लोगों के मुझे भी मैसेज आ रखे हैं, मतलब फोन तक नहीं उठा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। किसी की मेहनत का एक निवाला भी मिल गया ना, किसी की मेहनत करने से आपके घर की रोटी में उसका कंट्रीब्यूशन है ना, चाहे $1 का ही है, तो सर्विस तो दे दो यार, सर्विस तो दे दो। सब 1 मिनट में कहते हैं कि सर कंपनी का सपोर्ट सिस्टम सही कर दो। कंपनी की सपोर्ट में मैसेज क्या डालते हो पता है आपको? मतलब 1 लाख मैसेज आ जाता है वहां पे, 1 लाख मैसेज में से जेन्युइन जो होते हैं वो 5,000 भी नहीं होते हैं। कितना टाइम वेस्ट होता है। प्लीज समझो, बच्चे नहीं हैं आप लोग, इन चीजों को समझो। सो केवाईसी का पॉइंट सर क्लियर है, इस टॉपिक को मैं खत्म कर रहा हूं। अगला पॉइंट है कि जिन्होंने यूएसडीटी डाले थे फोर्थ राउंड को परचेज करने के लिए, वो फोर्थ राउंड नहीं ले पाए, तो वो अपने यूएसडीटी वापस ले सकते हैं। अगर केवाईसी नहीं हुई है तो $500 पर डे की लिमिट है। $500 पर डे की लिमिट है। किसी का ज्यादा है तो वो 500 500 500 करके निकाल सकता है। दैट लिमिट इज $500। विदाउट केवाईसी जो है $500 की लिमिट है पर डे की, वो पर डे विड्रॉल कर सकता है। यानी कि एक बार विड्रॉल कर लिया, अब अगला कब होगा जब केवाईसी होगी तब? नो, आप $500 पर डे का विदाउट केवाईसी आप फंड वहां से विड्रॉल कर सकते हो। 2 पॉइंट क्लियर हो गए आपके, ठीक है। अगला चलता हूं। एमएसवी के ऊपर जिन लोगों ने मेच्योरिटी ली थी, जो ट्रस्ट किया था, तो पहली चीज तो ये थी कि एमएसवी की मेच्योरिटी का भी वक्त आ गया है। थर्ड राउंड चल रहा है ऑलरेडी, यानी कि पार्सल्स का। तो मैंने कहा था कि अगर कोई वेट कर सकता है तो बहुत बढ़िया, नहीं कर सकता है, अगर कर सकता है तो थर्ड राउंड की प्रॉफिट के साथ मिलेगी, नहीं तो जो उसका है उसी के साथ मिलेगी। तो फिलहाल के लिए ये जो अगला हफ्ता आ रहा है, टुडे सैटरडे, इससे भी अगले हफ्ते से, यानी कि अगर मैं डेट्स की बात करूं तो आज 11 जनवरी है और नेक्स्ट सैटरडे 18 का है और उसके बाद नेक्स्ट सैटरडे 25 का है। तो 18 से 25 के बीच में ये स्टार्ट होगा सर, एमएसवी का। मैंने बहुत एक्स्ट्रा टाइम लेके बोल दिया सर अब आपको। 18 से 25 हो सकता है 18 से पहले हो जाए, लेकिन हमारा मैक्सिमम टाइम अब 25 तारीख है। तो 25 तारीख से पहले किसी को पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे टीएसवी का वॉलेट वहां पर एक्सेप्ट हुआ, वैसे ही वहां पर एमएसवी का वॉलेट एक्सेप्ट होगा। नेक्स्ट वीक भी हो सकता है, अदरवाइज नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक भी हो सकता है। जब भी उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी, टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, इमीडिएट उसको स्टार्ट कर देंगे। बट द मैक्सिमम डेडलाइन इज 25 जनवरी उसकी डेडलाइन है, ठीक है। अब एक्स्ट्रा टाइम लेके, तो अब पहले ही बता रहा हूँ, डेडलाइन है 25। ये नहीं है कि 25 को शुरू होगा, हो सकता है 25 को शुरू हो, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि 25 से पहले, बहुत पहले ही हम उसको शुरू कर देंगे। तो एमएसवी की जो मेच्योरिटी है उसके ऊपर हम फिर जैसे ही वो सारी टेस्टिंग उसकी कंप्लीट हो जाएगी और एमएसवी वॉलेट वहां पर बन जाएगा, तो हम मीटिंग करके सारा प्रोसेस, जैसे आपको टीएसवी का डेमोस्ट्रेशन दिया गया, ट्यूटोरियल दिया गया, उसी तरीके से आपको उसका भी डेमोस्ट्रेशन और ट्यूटोरियल मिल जाएगा कि एमएसवी की मेच्योरिटी को आप एक्सचेंज के ऊपर कैसे लेंगे। ठीक है जी, आगे चलता हूं सर। अगली बात यह है, जिन लोगों का ई कैश कंपनी ने उठाया था आज से 3-4 महीने पहले, जिनका भी ई कैश उठाया था, तो मैंने लास्ट मिनट में कहा था कि उनको ई कैश मिल जाएगा, लेकिन आपने कमिटमेंट यूएसडीटी की थी। यस, जिनको यूएसडीटी में लेना है उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट मंथ से हम स्टार्ट करेंगे उनका यूएसडीटी, राइट? कौन सी डेट है अभी डेट में कोई अनाउंस नहीं कर रहा, बट अगर ई कैश ही वापस चाहिए तो अगले हफ्ते मिल जाएगा। दोनों ऑप्शन है। इन शेप ऑफ यूएसडीटी आपको नेक्स्ट मंथ फरवरी में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पहले ये जो चल रहे टास्क है, जिन टास्क ने हमें पैनिक किया है, पहले हम इनकी पैनिक को खत्म करेंगे, फिर हम अलग टास्क पकड़ेंगे। क्योंकि ऑलरेडी 20 से 25 टास्क चल रहे हैं, तो सबका जो भी नए टास्क होंगे वो 25 के बाद 26वां नंबर होगा उसका, और कोई नया टास्क होगा तो 27वें नंबर के ऊपर आएगा। तो पहले जो पैनिक कर रहे हैं हम उनको फिनिश करेंगे, राइट? तो
अब जो भी जिनका अगर किसी को ई कैश चाहिए तो नेक्स्ट वीक में अपना ई कैश वापस ले सकता है, अपनी टीम का ई कैश वापस ले सकता है। रिक्वेस्ट बना के कोर मैनेजमेंट को भेजें तो कोर मैनेजमेंट आपका वो काम करवा देगी। आपको ई कैश जो उठाया था आपको वापस मिल जाएगा। अगर फिर भी यूएसडीटी ही चाहिए, नो प्रॉब्लम, फरवरी के अंदर जो भी डेट आपको पता चलेगी, क्योंकि मीटिंग के अंदर इसी तरह की मीटिंग में अपडेट दिया जाएगा और आपको पता चल जाएगी। जिस तरीके से मैंने बता दिया आपको कि भी 4th राउंड के यूएसडीटी स्टार्ट हो गए हैं, तो इसी तरीके से आप अपना आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाएगी कि इस डेट से शुरू हो रहे हैं, राइट। तो ये तो था जो हमने ई कैश पिक किया था। अब कोई इस चीज को भी अप्रिशिएट करेगा कि हाँ सर आपने ई कैश उठाने की तो दोबारा बात की थी लेकिन आपने उठाया नहीं। हाँ, उसकी तरफ ध्यान नहीं, रूमर्स की तरफ ध्यान ध्यान रखिए इस चीज का। जो लोग जिन लोगों ने ओल्ड मेच्योरिटी लगाई थी हमारी एक्सचेंज शुरू होने से पहले, तो उनका कहना है कि सर हमारा ई कैश मेच्योरिटी वॉलेट में, इनके मेच्योरिटी जो है मेच्योरिटी वॉलेट में चले गए, तो वहां तो सिर्फ जो है मूवमेंट ई कैश में ही होगा, बट हमें तो यूएसडीटी लेना है सर। नो प्रॉब्लम, सारी रिक्वेस्ट अगले हफ्ते क्वेरी बना के हम वापिस कर रहे हैं, यानी कि उसको डीएक्टिवेट कर रहे हैं। आपको मतलब आपकी रिक्वेस्ट कैंसिल कर रहे हैं, आप दोबारा से फ्रेश रिक्वेस्ट लगवा लें जैसे आपको लगानी है। आपको जिस शेप में लेनी है आप उस शेप में ले सकते हो, क्योंकि तब यूएसडीटी का ऑप्शन, एक्सचेंज का ऑप्शन नहीं था जब वो रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट की गई थी, जब वो रिक्वेस्ट लगाई गई थी। लेकिन अब वो ऑप्शन है, तो अब क्या हो रहा है कि नहीं सर मुझे यूएसडीटी चाहिए या मुझे एक्सचेंज के ऊपर मेरी मैच्योरिटी चाहिए, तो लेकिन वो ऑलरेडी क्या है किसी और वॉलेट में जा रखी है, मैच्योरिटी वॉलेट में जा रखी है, क्योंकि मैच्योरिटी वॉलेट है और एक्सचेंज वॉलेट है, दो वॉलेट है। तो अब क्या होगा, पहले वो मैच्योरिटी वॉलेट से जो रिक्वेस्ट है वो कैंसिल की जाएगी, कैंसिल करके फिर आप आपकी चॉइस आ गई, अब आप जहां पर लगाना चाहो वहां लगा सकते हो। ठीक है, तो एक बार ये कैंसिल होगी और ये अगले हफ्ते फिर आपको फ्रेश हो जाएगा। फिर आप अपना यूएसडीटी में लगाएं या जिसमें भी आप रिक्वेस्ट लगाना चाहें आप अपनी रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है जी, ये तो हो गया जिन्होंने ओल्ड मेच्योरिटी की जो थी, जिन्होंने रिक्वेस्ट लगाई थी। अब कोई अगर अपनी मेच्योरिटी को 100% मेटा ट्रेडिंग MT5 के ऊपर ट्रेड करना चाहता है, तो MT5 के ऊपर हमारा फिंजा ट्रेड के ऊपर जाए और वहां पर अपना केवाईसी कंप्लीट करें, और केवाईसी कंप्लीट करने के बाद अपनी रिक्वेस्ट जो है वो रिक्वेस्ट कोर मैनेजमेंट तक पहुंचा दे, और वो कोर मैनेजमेंट जो है आपको MT5 के ऊपर जितने डॉलर की आपकी मैच्योरिटी थी उतने डॉलर की वो रिक्वेस्ट लगाएंगे, आपको उतने डॉलर्स वहां पर मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे किसी के $10,000 की मैच्योरिटी थी, उसने MT5 में इनके फॉरेक्स ट्रेडिंग में लेनी है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी MT5 पे, राइट, सी ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूँ, MT5 पे। तो MT5 पे जाए केवाईसी कंप्लीट करें, और केवाईसी कंप्लीट होते ही, यानी कि केवाईसी कंप्लीट होते ही उसको वहां पर उसका बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि उसको सारे डॉलर जो है इन शेप ऑफ यूएसडी वहां पर मिल जाएंगे, और वहां से वो 100% फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकता है। और जिनकी ये काम हो चुका है, जिनकी रिक्वेस्ट आई है, वो नेक्स्ट यानी कि अपकमिंग ट्यूसडे से उनको बैलेंस मिलना शुरू हो जाएगा, वो अपनी 100% ट्रेडिंग कर सकते हैं। दुबई बोनांजा पेमेंट को लेके भी थोड़ा सा पैनिक कर रहे हैं लोग, और दुबई बोनांजा की हमने पिछली बार जो डेट अनाउंस की थी वो 12 अप्रैल की थी हमने, क्योंकि मार्च में नहीं कर सकते, मार्च में लोगों की क्लोजिंग होती है, तो उसके चक्कर में लोगों का आना जाने का इशू रहता है। और कहीं ना कहीं पे जनवरी, मतलब वैसे तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, नवंबर एंड दिसंबर से प्राइस नवंबर से ही बढ़ना शुरू हो जाते हैं। दिसंबर दुबई में पैकेजेस जो है और एयर फेयर जो है, यानी कि फ्लाइट के फेयर सब बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो हमने 12 अप्रैल की डेट दी थी कि हम 12 अप्रैल को दुबई में बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं, ग्रैंड इवेंट करने जा रहे हैं और बहुत कुछ लॉन्च करना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उसकी टिकट चेक की गई डियर फ्रेंड्स, तो 12 अप्रैल को सिर्फ फेयर ही, फ्लाइट का फेयर ही 70,000 के करीब आ रहा है, जहां पर एक अच्छा पैकेज, पूरा पैकेज जिसमें रहना आना जाना कुछ टूर ऐड करके भी वो सारा ही 70,000 का पड़ता है, वहां पर सिर्फ फ्लाइट का टिकट ही 70,000 का पड़ रहा है ना। तो कहां पर 70,000 में विद वीजा, टिकट्स और स्टे, और उसके बीच में ब्रेकफास्ट डिनर जो भी होता है, वो घूमना फिरना भी हो जाता है कुछ, वो सारा ही 70 का पड़ रहा है। अब कहां पे सिर्फ फ्लाइट फ्लाइट 70 की पड़ रही है, तो हमें नहीं पता कि
12 अप्रैल को ऐसा दुबई में क्या है, कितना बड़ा कोई इवेंट है या कोई फेस्टिवल है जिसकी वजह से टिकट्स इतनी महंगी है। सो नई डेट का इंतजार कीजिए जो आपको अगले मतलब नेक्स्ट वीक में मिल जाएगी। अब देखो, मान लेते हैं हमने 12 अप्रैल को ही ध्यान में रखा, हमने उसके हिसाब से, अब सभी तो नहीं है ना कि मान लो हमने पेमेंट डाल दी इधर से बोनांजा की, पता लगा वो बोनांजा महंगा था, फिर बोलेंगे यार एग्जाम्पल के तौर पे अगर 12 अप्रैल का पैकेज ही लेना होगा टिकट्स के साथ 70,000, कहीं से 60,000, कहीं से 50,000, मतलब एयर फेयर ही 50 से 70,000 के बीच में आ रहा है। तो अब कोई अगर हमने पेमेंट डाल दी, जैसे हम डालते हैं $700 डाल दिए हमने, तो पता लगा कि महंगा है, पैकेज 1,10,000 के करीब जा रहा है, बोलेंगे कंपनी ने पेमेंट थोड़ी थी, मैं नहीं जाता। लोगों के ये ड्रामे शुरू हो जाते हैं। मैं नहीं जाऊंगा भाई, कंपनी ने पेमेंट ही नहीं दी मुझे, तो पूरी मुझे तो कंपनी ने $700 दिए, कंपनी को $900 देने चाहिए थे या $1,000 देने चाहिए थे। सो एक बार डेट डिसाइड हो जाएगी और फिर ये डलना शुरू हो जाएंगे। हम भी आपको इंतजार नहीं कराना चाहते। नेक्स्ट वीक में डेट जो है अनाउंस कर दी जाएगी कब हम इवेंट कर रहे हैं। तो हमारी ये मिस्टेक समझे कि हमें देखना चाहिए था कि अप्रैल में कोई दुबई में इवेंट तो नहीं है, हमने थोड़ा देरी से देखा, तो हमने आपको लेकिन प्री इन्फॉर्म कर दिया कि ये डेट चेंज हुई है और क्यों हुई है, क्यों का जवाब होना चाहिए। डेट चेंज हुई है, क्यों हुई है। अब यहीं पर मुझे कई लोगों ने कहा था कि सर हमारे इन्वेस्टर कहते हैं डेट ही चेंज करते रहते हैं। मैंने कहा रीजन होना चाहिए, रीजन रीजन, और वो बनावटी रीजन नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल हो कि अच्छा ये है तो सबको समझ में आता है अच्छा ये है। और अगर वो चीज नहीं है, अब ऐसे तो फ्लाइट भी कैंसिल हो जाते हैं, बारिश हो तब कैंसिल हो जाती हैं। दुबई में बारिश हो तब 3 दिन पहले पीछे आपको मालूम होगा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। तो ये रीजन पता होना चाहिए, क्यों किस वजह से, वजह पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वजह टाइम से पहले दे दें। ये नहीं है डेट पे ही बोले कि जब बंदा बोले चलो जी टिकट कराओ दुबई जाना है, ओ सॉरी सर वो एक्चुअली डेट चेंज हो गई, तो मतलब इट्स नॉट मेक सेंस, राइट। जी मैं साथ साथ में आपको बहुत सारी चीजें भी क्लियर कर रहा हूँ। सो दुबई का जैसे ही डेट आ जाएगी नेक्स्ट वीक में, तो उसके बाद हम सबका दुबई बनाजा डालना शुरू कर देंगे जी सबको। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिंजाई बुल करके हमारा एक प्रोजेक्ट आ रहा है, एक और फिंजाई बुल के नाम से। फिंजाई हमारा इकोसिस्टम है जो कि हम आने वाले 15 जनवरी को लॉन्च कर रहे हैं, जिसकी टेस्टिंग वेस्टिंग सब कंप्लीट हो चुकी है। अब आप बोलोगे सर आज से पहले तो कभी बताया नहीं और आप सीधा ही लॉन्च कर रहे हो 15 जनवरी को, क्योंकि पैरेलल टीमें काम कर रही हैं, ये नहीं है कि आईटी की एक ही टीम लगी पड़ी है हमारे पास। तो ये प्रोडक्ट रेडी है, टेस्टिंग कंप्लीट है, तो सब कुछ कंप्लीट हो गया है। जब हमारी तसल्ली हो गई है और ट्रांजेक्शन्स वेरीफाई कर ली गई हैं, तो अब हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। तो 15 जनवरी, आने वाली 15 जनवरी को हम फिंजाई बुल के नाम से अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। बुधवार का दिन है, तो आपको उससे पहले ट्यूटोरियल और उसकी प्रेजेंटेशन सब मिल जाएगी। आप देख लें, आपको सही लगे, अगर वो चीज समझ में आए तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं सर। ठीक है, फिंजाई बुल को 15 जनवरी को लॉन्च किया जा रहा है। अगला सबसे हॉट क्वेश्चन, एमफैब को कब लिस्ट किया जा रहा है। तो सारी डेट आगे, अगला हफ्ता पिछला हफ्ता सब भूल जाओ। आने वाली 25 जनवरी को, सैटरडे का दिन है, शनिवार का दिन है, 25 जनवरी को एमफैब कॉइन को एमफैब एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट किया जा रहा है। और जिसने भी फोर्थ राउंड में एमफैब कॉइन लिए थे वो बाय सेल होल्ड ट्रेड ट्रांसफर सब कुछ कर पाएगा 25 जनवरी से। तो 25 जनवरी को एमफैब कॉइन को लिस्ट किया जा रहा है एमफैब एक्सचेंज के ऊपर। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सबको दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। उन मेरे सभी पॉजिटिव दोस्तों को, उन मेरे भाइयों को और मेरे उन बहनों को जो हमारे साथ दिल से खड़े हैं, सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद और कॉन्ग्रेचुलेशन। 25 तारीख को आपका एमफैब कॉइन जो है वो जो है हमारी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो रहा है सर। थैंक यू। अब आगे तकरीबन मैंने काफी सारे अपडेट्स के ऊपर आप लोगों के साथ चर्चा की है। इसके बाद
फोरेक्स का हमारा एक प्लेटफॉर्म मेकाई के नाम से, MECHAI, मेकाई बेसिकली एक एल्गो ट्रेडिंग का टूल है। एल्गो ट्रेडिंग का टूल है, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का टूल है, एल्गो ट्रेडिंग बोलते हैं, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग है। तो मेकाई जापान का एक बहुत बड़ा कंपनी है जो एल्गो ट्रेडिंग का टूल बनाता है, एल्गो ट्रेडिंग का, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का। तो उसी के नाम पे और हमारा जो टूल है वो वहीं से डेवलप है। तो मेकाई एफएक्स के नाम से हम जो है अपना प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का सारी चीजें ओके हैं। आने वाली, अब आप बोलोगे सर डेटे ही अनाउंस करते जा रहे हो। हाँ भाई, काम किया है, क्यों नहीं करेंगे। आने वाले सोमवार को 13 तारीख को कम्युनिटी को सबसे पहली प्रेजेंटेशन दी जाएगी मेकाई एफएक्स की। हमारा प्रोजेक्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके उसके सारी चीजें कैसे, उसमें क्या बनेगा, क्या है उसका सारा स्ट्रक्चर, कम्युनिटी की मीटिंग की जाएगी सोमवार को। और वर्ल्ड वाइड सोमवार को मेकाई एफएक्स को लॉन्च किया जाएगा। हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग का एक बड़ा ही मार्केट के कॉम्पिटिशंस को ध्यान में रखते हुए एक जबरदस्त स्ट्रेटेजी के साथ, जो अभी तक पूरे वर्ल्ड में किसी के पास उसके लेवल का प्रोजेक्ट प्रपोजल नहीं है, किसी के पास भी उस तरह का बिजनेस प्रपोजल नहीं है। सबका सुधरा हुआ और बिल्कुल अपडेटेड, अपग्रेडेड और बेस्ट एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के साथ वर्ल्ड के अंदर हम लॉन्च करने जा रहे हैं आने वाली 13 तारीख को बेस्ट प्लेटफॉर्म, और वो जिसका नाम है मेकाई एफएक्स। आने वाले सोमवार को सबसे पहली ऑफिशियल प्रेजेंटेशन की जाएगी मार्केट के साथ। सो बने रहिएगा 13 तारीख को। तो 13 को मेकाई एफएक्स आ रहा है, 15 को फिनसाई बुल आ रहा है, 25 तारीख को एमफैब को लिस्ट किया जा रहा है। मैंने कहा था ना 2025 में ऐसा डंका बजाएंगे ना, याद करेंगे सारे के सारे। और जो ये जो फिनटेक इंडस्ट्री है ना, इसके टॉप प्रोजेक्ट्स के अंदर हमें आना है, और आपको पता चलेगा 2025 खत्म होते होते किस तरीके से हम वहां पर पहुंच गए। और आप अपनी आंखों से इतिहास बनते देखेंगे। कुछ लोग अभी भी बैठ के बातें करते हैं, चलो जो होगा देखेंगे। अरे भाई, तुम्हारा काम है बोलना, बोलते रहो। लेकिन कुछ लोग सिर्फ होने की कल्पना करें, यार जब होगा तब देखेंगे। कुछ लोग साथ चलेंगे और जब वो होगा तो बिलियनर बन के निकलेंगे कंपनी में से, और जो बोल रहे हैं यार ओहो हम तो सोचते ही रह गए। तो इन चीजों का ध्यान रखना सर। हम अपने वादों पे और इरादों पे अटल हैं, राइट। हम अपने इरादों पे और वादों पे अटल हैं। देर सवेर जरूर होती है, लेकिन पूरे जरूर होते हैं, अंधेर नहीं होती, याद रखना सर। सो 13 तारीख को मेकाई एफएक्स, 15 तारीख को फिनजाए बुल, 25 तारीख को एमफैव क्वाइन को लॉन्च किया जा रहा है, राइट। तो डियर फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट काफी सारी चीजों के ऊपर हमने चर्चा की। रिपीट करता हूं, मैच्योरिटी ट्रायल मोड पे थी $100 की, अच्छी रही, जैसे भी तरीके से चलाया। अब हमने अनदर पैकेजेस को ओपन करना शुरू कर दिया। हर 2-4 दिन में आगे बढ़ाते रहेंगे पैकेजेस को, क्योंकि हमारी टेस्टिंग ट्रायल मॉडल था, कंप्लीट हो गया। केवाईसी को लेके जो प्रॉब्लम थी, ऑटो अप्रूव कर रहे हैं एक बार सबको, और फिर ऑटो अप्रूव करने के बाद फिर दोबारा से चेक करेंगे, जिसकी गलत होगी उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर वो तरीके से अपनी केवाईसी करेगा, और जिसकी एक बार रिजेक्ट हुई, याद रखना जितनी पेंडिंग केवाईसी पड़ी है सबसे लास्ट नंबर होगा उसका, सब लास्ट में अल्फाबेट्स में लगते जाएंगे अपने आप। जिनके 4th राउंड के यूएसडीटी जिन्होंने लिए थे, उन यूएसडीटी को जो है आप वापस ले सकते हैं। ऑप्शन एक्सचेंज के ऊपर आ चुका है, अपना अकाउंट खोलें, वहां से आप अपना विड्रॉल लगा सकते हैं, आपको एक्सचेंज के ऊपर आ जाएगा। जो भी जब आपने आईपीओ में आईसीओ में पार्टिसिपेशन किया था 4th राउंड का, वहीं पर जहां पर आपने यूएसडीटी को डाला है, आप ओपन करें और आप प्रोसीजर को प्रोसेस करें। आपके यूएसडीटी ले सकते हैं। पिछले 3 दिन से ये चीज चल रही है ऑलरेडी, राइट। ओल्ड मैच्योरिटी को लेकर मैंने बता दिया, एक बार कैंसिल करेंगे और फिर सब अपनी फ्रेश रिक्वेस्ट लगा पाएंगे, जिनको भी रिक्वेस्ट अपनी एग्जीक्यूट करनी है एक्सचेंज के ऊपर। सिर्फ एक्सचेंज की वजह से ही उसको कैंसिल किया जा रहा है, राइट, और वो इमीडिएट लगा के अपना ले सकते हैं। जिसको भी फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग करना है, अपनी मैच्योरिटी अमाउंट से पहले MT5 पे जाए, केवाईसी कंप्लीट करे, देन रिक्वेस्ट जनरेट करवाए कोर मैनेजमेंट के मेंबर से, एंड देन फिर उसका हो जाएगा, यानी कि MT5 के ऊपर वो फॉरेक्स ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देगा। दुबई बोनांजा का मैंने आपको क्लियर कर दिया, नेक्स्ट वीक में डेट आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हम उसको एग्जीक्यूट कर देंगे,
राइट। फिनजाई बुल को 15 तारीख को लॉन्च किया, मेकाई एफएक्स को 13 तारीख को, फिनजाई बुल को 15 तारीख को, और जो हमारा एमफैब की लिस्टिंग है वो 25 जनवरी को लिस्ट की जा रही है। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स और कुछ ये अपडेट्स हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर किए। डियर फ्रेंड्स, घबराने की जरूरत नहीं है। हर दशा और दिशा को सिर्फ अपने काम से जवाब दें, और इनको बदलना है तो सिर्फ काम है और कोई सोल्यूशन नहीं है। आइए मैदान के अंदर, अपने हौसले गिराने की जरूरत नहीं है, हौसलों को परास्त करने की जरूरत नहीं है। और ये जो लोग र्यूमर फैला फैला के आपके हौसलों को परास्त कर रहे हैं, ये आपका एग्जाम है कि आप कितने पक्के हैं और कितने कच्चे हैं। आपके दिमाग से कोई और खेल रहा है, अपने दिमाग को किसी और के हाथ में मत दो, ना किसी की बातों में आओ। र्यूमर्स को केवल रियलिटी खत्म कर सकती है। 5 करोड़ का इनाम, दुबई में घर और गाड़ी, ये मैं अवार्ड, ये मैं इनाम घोषित कर चुका हूं। ये हमारी तरफ से है। जो भी प्रूव करेगा कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि कोई फाइट थी, तो उसे 5 करोड़ रुपया प्लस घर प्लस गाड़ी दुबई में दी जाएगी बतौर इनाम के तौर पे। तो लगाइए जोर, देखते हैं किसका जोर, कौन क्या क्या झूठ और मनगढ़ंत बनाता है। इनके स्टैंडर्ड से दूर रहें और आप लोग, तो बहुत ही गंदगी है। सो डियर फ्रेंड्स, इस तरह के कुछ अपडेट्स थे, और जो काफी सारी प्रॉब्लम हमारे पास और भी हैं, तो नेशनल मीटिंग में तो मैं वो चीजें नहीं डिस्कस करता, लेकिन सारे के सारे सॉल्यूशंस के ऊपर लगे बड़ी जल्दी। आपको हर रोज कुछ ना कुछ अपडेट, हर रोज कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलता रहेगा, और आप खुद पाएंगे कि कैसे हम ओवरकम करके एक सिचुएशन को परे फेंका और नया बिजनेस और बड़े लेवल के ऊपर काम करेंगे। और फिनटेक के प्रोजेक्ट के अंदर हम सभी लोग मिलके बहुत बढ़िया लेवल के ऊपर अपग्रेड करेंगे। The special chairperson of the Finzai group, and as well as the amazing human on the screen. So let's welcome, without wasting the time, I'm requesting, let's have the unmute first himself, then we can say. जी सतीश जी, एक बार वो अनम्यूट कर लेते हैं या स्क्रीन पर सीधे आते हैं, एक सेकंड। Let's have the powerhouse in this meeting. आज की जो है ये मीटिंग जो, yes, he is unmuted himself. Let's have, without wasting the time, now show some more excitement. हम सब लोग जो हैं वो अब हमारे सबके चहीते, let's have the, I can add you in a spotlight. Let's have, we have shared the screen. अब दोनों जन है जो है वो स्क्रीन के ऊपर अब जो है वो आ सकते हैं। So let's have, अब ये जो है वो एक्साइटमेंट वाला मोमेंट है। So hope for the best. Let's have welcome on the screen, the one and only. I'm waiting for the हो गया, यहाँ पर भी 1000 हो चुके हैं, और YouTube के ऊपर भी हलचल बढ़ चुकी है, उसका भी एक बेनिफिट हो रहा है। 1614 लोग, 1700 का जो लीड जो है वो YouTube के ऊपर भी लाइक्स जो है वो आप दे सकते हो फटाफट जो है। यस, वी हैव दैट काइंड ऑफ थिंग, और बहुत जल्द हमारे साथ स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं। जस्ट 30 सेकंड मैं अपडेट पे हूँ सतीश जी सर। Yes, thousands is full now again, once again. ये जो बोल्ड लेटर में है सर आईडी उनका, एक बार कंफर्म कर लेना सर। A few more seconds to wait because of after a long time we got the chance, क्योंकि सर ने जो है वो इस हर एक सिचुएशन में लगातार जो है, जब एपी सर, रविंदर सर, हमारे दूसरे जो भी हमारे साथ में जो इस एक्सीडेंट में जो थे, उन सभी लोगों की हेल्थ के लिए पूरा उन्होंने पर्सनली टेक केयर किया है। और कोइंसिडेंटली मैं भी वहीं पे था। तो एक चीज वो भी थी कि जब मैंने खुद ने उनको व्हीलचेयर पे देखा था ऑफिस के अंदर, तो आई वाज नॉट बिलीव कि भाई इतना जो है वो हादसा होने के बाद भी वो ऑफिस पर हैं और काम कर रहे हैं। सो आई स्पेंड 6 days विद देम, और ये पूरी जो
चीजें आज जो उन्होंने बताई, वो चीजें जो सुनकर भी मुझे भी ऐसा लगा कि लोग जो है वो ये बातें जो है वो हर एक चीज को समझनी चाहिए। सो विदाउट यानी कहते हैं ना कि थैंकलेस इंडस्ट्री की तरह से, जिस तरह से अभी हम लगातार अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, कॉर्पोरेट की ओर ग्रो कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि हम जो है वो सेकंड जनरेशन नहीं है, हम फर्स्ट जनरेशन है। हम बॉर्न रिच पीपल नहीं है, हमें लड़ने की आदत है, हमें चीजों को जो है वो इसी तरह से पाने की आदत है। सो बट नेचुरल है कि हम बहुत सारी चीजें जो है वो लगातार अपने आप में अपडेट कर रहे हैं। यस, ऑलमोस्ट जो है वो सभी लोग एक्साइटेड हैं। रिक्वेस्ट है भूषण जी दोबारा से जी एक्टिव। ओके, सो एक बार सर रेज हैंड करवा के या फिर नाम। हाँ हाँ जी, देख रहा हूँ। मेरे पास क्योंकि सेम नाम के भी दो दो नेम है, और सतीश कुमार जिन्होंने आपके जो नाम है, प्लीज आपके रैंक लिख लीजिए वहां पर, जो क्योंकि सेम नाम है तो कई बार ये भी क्वेश्चन होता है। एज यूजुअल हमें जो है वो सभी चीजें जो है वो इतनी, यस वी हैव अवर, एक बार जो है वो अनम्यूट हुआ था, लेकिन जो है वो आप मैसेज कर सकते हैं पर्सनल में। कि something is there. Just 1 minute, sir. Just 1 minute. In a few seconds more, I need to get him connected. हमारे co-founder and the chairperson Mr. सतीश कुमार मोस्टा जी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। सो हैप्पी सर भी उनके साथ कनेक्ट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, यहाँ से हम भी कर रहे हैं। सो प्लीज वेट। तब तक के लिए मैं यहाँ पर जो है वो आप सब लोगों के लिए फटाफट जो है वो अपडेट्स का जो जो सिलसिला है, वो एक चीज का जो है वो चीजें समझ सकते हैं, हम कर सकते हैं, वो है
कि फटाफट जो है वो अपडेट्स को एक बार रिकैप कर लेते हैं। सिंपल बात है कि जो लोग, हाँ, बहुत सारे यहाँ पर आप क्वेरी क्वेश्चन देखो, आपका चैट बॉक्स भी ओपन है, आपको जो है वो चीजें जो है वो आप इसमें डाल सकते हैं, ताकि आप, लेकिन एक बार जो लिख दिया तो वो उसमें फिर एक ही बार लिखो, बार बार डालने से ज्यादा आपको इम्पोर्टेंस आएगी या ज्यादा पढ़ा जाएगा, ऐसा नहीं होता, उल्टा वो ओमिट हो जाता है, वो आईडी हम वो गिनते ही नहीं है, जो बार बार ज्यादा लिखते हैं ना उनको, एक ही बार लिखो, ताकि जो है वो ऐसा जहां सीआरएम में वो जा सके और आपके सजेशंस जो है वहां तक पहुंच पाए। तो जो आपको सभी अपडेट्स दे चुके हैं, यहाँ पर देखो, जो लोग अभी तक सबको जवाब दे चुके हैं, अभी तक जिनको जो चीजें नहीं समझ में आई, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो लोग जो है वो अपने एक्टिव मेंबर के साथ में बैठकर जो है वो चीजों को समझे। अब जो है वो एक बात समझा देता हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कोई चीज नहीं समझ में आई, विड्रॉल नहीं समझ में आया, एमफेव का नहीं समझ में आया, रेफरल का नहीं समझ में आया, $500 की कब होने वाली है समझ में नहीं आई, कॉइन लिस्ट कब होगा समझ में नहीं आया, बाइनेंस पे कब होगा समझ में नहीं आया, या किसी भी 5% का क्या होगा समझ में नहीं आया, सब चीजें जो है वो आपके एक्टिव मेंबर से आप पूछिए, क्योंकि आपको नहीं समझ में तो वैसे दूसरे को भी शायद जो है वो समझ में नहीं आया होगा। जो डिविडेंड जो है वो आपके पास क्यों नहीं आए या कैसे आ सकते हैं, उसके ऊपर भी आप लगातार जो है वो अपने लोगों के साथ में बात कर सकते हैं। $200 की मैच्योरिटी कब स्टार्ट होगी उसके ऊपर भी ऑलरेडी बात हो चुकी है, सभी चीजों के ऊपर। तो आप लगातार अपने अपने चीजों को जो है अपडेट करें और 100% आपके सभी के प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व जी भूषण जी, बहुत Yes. मुश्किल से कनेक्टिविटी हुई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पार्किंग में कर रहा हूँ आधे घंटे से। अच्छा, जी जी। सो आवाज आ पा रही है मेरी सभी हाँ, को? मिल गई। जी 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 सर, आप भी मिल गए हैं और मैं यहाँ पर आपको जो है वो ऐड करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आपने जो है वो अपने आप को जो कनेक्ट कर लिया, सो थैंक यू वेरी मच। और ये है, आप आ चुके हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। लेट्स वेलकम ऑन द इन द मीटिंग मिस्टर our one and only, the great personality, the chairperson of the Pinsai Group, the unique personality of the world, जिनके नाम से ही प्रोजेक्ट लगातार अपने आप को जो है वो चांद बुलंदियां और चांद तक छूते हैं, वैसे व्यक्ति को आज जो है वो यहाँ पर हमें सुनने का मौका मिला है। तो अब जो है वो 1 सेकंड के अंदर मैं आपको यूं 5 सेकंड दे रहा हूँ, फटाफट जो है वो चैट बॉक्स जो है वो वेलकम करने के लिए भर दीजिए, ताकि जो है वो लगातार हम हैं जो इन सतीश कुमार मोस्ट्रा जी को हम सुन सके। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स come to the point and invite भूषण जी, आवाज आ पा रही है मेरी? मेरे पास थोड़ा नेटवर्क का इशू है। बिल्कुल सर, जी। एकदम perfect आ रही है। जी सर, over to कुछ you, चीजें sir. एक्चुअली मैं थोड़ा सा आउट एरिया से थोड़ा आउट हूँ, नेटवर्क नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा वो है। एक्चुअली मेन टॉपिक पे बात करता हूँ। जी। अपना जो कैसे कब वो चीजें हम पाइपलाइन में तैयार कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लग, एक्सचेंज पे अपना काम जारी है और बड़े ही थोड़े समय के अंदर आप इन चीजों से निपट जाएंगे। आप धैर्य रखिए, उस चीज को लेके बड़ा सून ही इन चीजों से आप बाहर निकलेंगे। आवाज आ पा रही है मेरी? जी जी सर, कहीं ना कहीं थोड़ी रिसेप्शन में थोड़ी कमी है। हाँ लेकिन सर, वो एक्चुअली मैं मोबाइल नेटवर्क से ज्वाइन कर रहा हूँ। बस यही है सर, आप मेच्योरिटी को लेके बातें थी, तो उस चीज के लिए आप टेंशन फ्री रहे। जल्दी सभी चीजों को पाइपलाइन में लेके सोल्यूशन करके देंगे। थोड़ा र्यूमर से बचे और जो फालतू की बातें कि ये कर दिया, कोई कहता है कि थोड़ा सैपी जी के बारे में सुनने में आई थी कि ऐसे वैसे हो गए, वैसे छोटी बातें हैं, लाइव आके बात करना और इन चीजों को अवॉइड करें। वो चीजें बहुत दूर जा चुकी है अपनी लाइफ से। अभी काम पे फोकस करें और जल्द हर चीज अपनी पाइपलाइन में प्रॉपर वे पे है, सेट है। डोंट वरी, मैं आपके साथ एक बार दोबारा लाइव आऊंगा। एक बार ये अचानक थोड़ा आज कॉल आई, मैं आउट ऑफ नेटवर्क हूँ। सुन पा रहे हैं भूषण जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका संदेश जो है वो बिल्कुल क्लियर एंड तो इसलिए डोंट वरी कि जो है वो मैच्योरिटी जो है वो सर, कोई दिक्कत नहीं है, जा मैं रही है। साथ। जी सर, बहुत ही क्लीन एंड लाउडर आपका मैसेज है कि आपका जो है मैच्योरिटी के ऊपर आपने बात की और रूमर्स को आपने
जो है वो खंडित किया कि आपने रूमर्स के साथ नहीं जाना चाहिए। आप और हम भी वहां पर दुबई में साथ में थे, अस्पताल में, सब जगह पर साथ में मिले थे, तो उसके ऊपर भी बात हुई। तो और जो है बिल्कुल वो पूरा पूरा जो इंडिया जो है वो आपको प्यार करता है सर, और आपको जो है बिल्कुल वो सर। हर रोज अपने जो कहते हैं ना कि एक भगवान के लेवल के ऊपर आपको जो है वो उन्होंने रखा हुआ है। हर एक चीज जो है वो काम आपको पे हमेशा फोकस याद करो करते हैं बस। सर। एक्चुअली काम ही हर चीज का सोल्यूशन है, तो अपने काम पे फोकस करो, रूमर से थोड़ा हटके रहो। ठीक है, कौन क्या करता है, कौन क्या करता है, वो चीजें बहुत छोटी हो चुकी है। आज हम उस लेवल पे हैं कि शायद हम उन चीज को आंसर भी ना करना चाहें। जी, ये बहुत ही सच बात बताई सर आपने कि इन छोटी बातों को ऊपर जो हम बात ना करते हुए हमारे पास जो इतने सारे प्रोडक्ट्स बन चुके हैं या हम इतने बड़े लेवल पे आगे बन चुके हैं, तो सर इंडिया के लिए आपका खास युवाओं के लिए क्या संदेश है सर? सर आपसे इजाजत चाहूंगा, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी सर थैंक यू वेरी मच सर, ओके जी। आपने इतना समय दिया और ओके आपने सर। थैंक यू वेरी मच सर। सो विदाउट विदा सर बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो है वो फ्रैक्शंस ऑफ मिनट्स के लिए, सेकंड्स के लिए भी हमें ओके समय सर। मिला आपसे बात करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच सर। एक बार जो है वो स्क्रीन के ऊपर और प्रॉपर आपके इंटरनेट के चीजों पर ध्यान पे रखते हुए हम आपके साथ में करेंगे। सर जो है वो अभी ट्रांजिट में है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवलिंग में है और लगातार जो है वो हर एक चीज को जो है वो अपडेट करने में, अपग्रेड करने में लगातार हमारे साथ हैं। तो बहुत सारी बातें अगली बार में करेंगे। मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहूंगा कि चलिए अभी तो सर ट्रैवलिंग में थे, तो मेरी कॉल के ऊपर अचानक मैंने उन्हें कहा कि सर एक बार आप भी आ जाएं, तो इसमें भी कोई ना कोई रूमर ना बना लें कि यार बात नहीं की ढंग से, ये नहीं वो नहीं। नेक्स्ट मीटिंग में कोशिश करेंगे कि सर और मैं एक साथ ही एक ही जगह से हम ज्वाइन करेंगे, राइट। तो प्लीज अपने माइंड को खुला कीजिए, अपने माइंड को इन लोगों के साथ जो छोटा सोचते हैं उनके साथ ना लेके आए सर। ये आपका और हमारा मिल के एक संघर्ष है, हम इसमें सक्सेस हासिल करेंगे। हम सक्सेस हासिल कर चुके हैं, सिर्फ ये चीज होना बाकी है। बहुत मेहनत की जा रही है, आप इन चीजों में, इन चक्करों में ना पड़े सर। सब बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए। ऑलमोस्ट क्लियर है। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं दोबारा जबरदस्त प्रॉब्लम। मालिक का नाम लेके शुरू करें सर, लाइक अ रीस्टार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबरदस्त तरीके से हर चीज का सोल्यूशन करेंगे सर मिलके। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैव अ लवली इवनिंग, हैव अ लवली नाइट सर। थैंक यू सो मच, लव यू एवरीवन, थैंक यू।